नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का आह्वान किया। भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कहा, प्रदेश अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आज कजली तीज और संकष्ट चतुर्थी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई भागों में आज से पूरे सप्ताह मानसून सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का आह्वान किया है, जिससे करदाताओं में डर की भावना पैदा न हो। नई दिल्ली में आयकर विभाग के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर नोटिस या पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे सामान्य करदाता इसे आसानी से समझ सके। श्रीमती सीतारमण ने भेजे गए नोटिस के कारण का स्पष्टीकरण शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 72% करदाता पुरानी व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में आए हैं। उन्होंने कहा कि नए करदाताओं की संख्या बढ़ी है और कर दायरा भी बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किया। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। वे उदयपुर में रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा बैठक सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस मौके पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे। देश भर में कल पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये विषय समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देता है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्सव परावर्तन, आत्मनिरीक्षण और भविष्य के रेखांकन का दिन है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़कर लगभग $44 अरब हो जाएगी। जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 1 महीने में देश भर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज का भी आयोजन किया गया। भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि प्रदेश अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कल जयपुर में अटल भूजल योजना पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नीतियों और कार्यों का ही परिणाम है कि अटल भूजल योजना में
अब प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। भूजल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी है। इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बारिश के पानी को संरक्षित करने के पर्याप्त प्रयास नहीं होने से अधिकांश वर्षा जल बेकार बह गया। उन्होंने कहा कि वर्षा जल बचाने के सघन और सामूहिक प्रयास करने होंगे। भूजल के कम दोहन और अधिक रिचार्ज पर ध्यान देना होगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को आगामी रबी सीजन में बिजली की संभावित मांग का आकलन कर किसानों को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री नागर कल जयपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बिजली आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के अनावंटित पूल से प्रदेश को मिल रहे 1000 मेगावाट बिजली के आवंटन को आगामी रबी मौसम में भी जारी रखने के लिए उच्च स्तर पर आग्रह किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना में 4500 मेगावाट क्षमता के LOI जारी किए गए हैं। इसका लाभ 3 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया पर आज प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कजली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनी चंद्रोदय तक निराहार रहेंगी। महिलाएं शाम को तलाई पूजन और चंद्रमा के दर्शन के बाद सत्तू का सेवन कर व्रत खोलेंगी। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कजली तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और आज ही संकष्ट चतुर्थी का पर्व भी मनाया जा रहा है। कजली तीज व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर्ग प्राप्ति की कामना करती हैं। अजमेर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर महंत घनश्यामाचार्य ने बताया कि इस बार गुरुवार दोपहर 1:40 तक तृतीया तिथि है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इसीलिए तीज और चौथ माता का व्रत आज साथ ही रखा गया है। सुहागिन महिलाएं सायंकाल 16 श्रृंगार कर तीज और चौथ माता की पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगी। इस अवसर पर पुष्कर में चल रहे झूला महोत्सव का अंतिम दिन होता है, जिसके चलते दर्शन लाभ लेने का श्रद्धालुओं में खासा उत्साह होता है। आज भगवान वैकुंठनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यह महोत्सव छोटी तीज से शुरू हुआ, जो आज 16 दिवस के बाद बड़ी तीज पर समाप्त होगा। नीलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश के कई भागों में आज से पूरे सप्ताह मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार हैं। कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के जिलों में आगामी 5-6 दिन कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 से 26 अगस्त के दौरान जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस बीच भरतपुर में कल शाम कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हुई। इससे कई जगह पानी भर गया। करौली जिले में देर रात हुई बारिश से हिंडौन के कई भागों में जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के रायला, आसिंद, गंगापुर और मांडल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार तो कहीं कहीं रिमझिम बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़ के संगरिया में झमाझम बरसात हुई। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को परेशानी हुई। अजमेर में कल रिमझिम बारिश का दौर चला। राजधानी जयपुर और पाली में आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। पाली जिले के नाडौल में कल हुई भारी बारिश से राजकीय कस्तूरबा बालिका छात्रावास में पानी भर गया। वहीं गजनई बांध ओवरफ्लो हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का आह्वान किया है।
भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि प्रदेश अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आज कजली तीज और संकष्ट चतुर्थी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है और राज्य के कई भागों में आज से पूरे सप्ताह मानसून सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।